ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के आध्यात्मिक विचार। अल्लाह फरमाते हैं तालो इला कलमतिन सवा इम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। यह वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 32, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40, मंत्र नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। और आइए अब जानते हैं पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार। आपका क्या मानना है, परमात्मा साकार है या निराकार? परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। कि भगवान श्री कृष्ण गीता में बताया है, अजोपि सन् नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया
हे अर्जुन, मैं अज हूँ, अविनाशी हूँ, सब प्राणियों का ईश्वर हूँ, पर अपनी सच्चिदानंद लक्षणा स्वरूपभूता प्रकृति का बिना त्याग किए ही अपनी योग माया से अवतार धारण करता हूँ। तो अवतार धारण करने को साकार कहते हैं, और जो अवतारी है वो निराकार है। अभी आपने सुने शारदा द्वारकापीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। तो शंकराचार्य जी, परमात्मा साकार है या निराकार? यदि दोनों स्थिति हैं तो स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार साकार है और किस प्रकार निराकार। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना, गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण। यह जगत साकार है, सर्वथा नहीं। जगत का जो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, ऊपर से बोलें तो तेज, जल और पृथ्वी का जो भी कार्य है वह नेत्र गोचर है, रूपयुक्त है, उसको व्यक्ति साकार कहते हैं। जगत भी सर्वथा साकार नहीं है, किसी अंश में साकार, किसी अंश में निराकार है। जैसे वायु निराकार है अर्थात निरूप है, आकाश निराकार है अर्थात निरूप है। तो भगवान ने बताया कि मैं वह हूँ जिस अव्यक्त मूर्ति से यह नाम रूपात्मक जगत व्याप्त है। जैसे घट, कुल्लर, सिकोरे इत्यादि मिट्टी से व्याप्त होते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि जगत भी सर्वथा साकार नहीं है, निराकार भी है, साकार भी है। इसी प्रकार से हमारे भगवान तत्वतः निर्गुण निराकार है। आगे तो शंकराचार्य जी, क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। आपको क्या लगता है कि परमात्मा साकार है या निराकार? परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, निर्गुण भी है, तीन भी है। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। परमात्मा साकार है या निराकार? यदि दोनों स्थिति हैं तो किस प्रकार से स्पष्ट कीजिए। नहीं, वैसे परमात्मा वस्तुतः निराकार है, निराकार है, यही वास्तव है। लेकिन भक्तों को अनुग्रहित करने के लिए साकार रूप धारण करते हैं, ये तो वास्तव है। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार। और आइए अब जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। संत रामपाल दास जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये इनकी सोच गलत है। आर्य समाज स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। अभी आपने सुने आर्य समाज प्रमुख के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। आप पुण्यात्मा आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। आर्य समाज और महर्षि सिद्धानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम? सत्यार्थ प्रकाश झूठार्थ प्रकाश है। महर्षि सिद्धानंद एक नंबर का झूठा और अज्ञानी व्यक्ति था। ये देखिएगा, महर्षि सिद्धानंद परमात्मा को निराकार मानते हैं, एक देश में रहने वाला नहीं मानते हैं। ये इनका सत्यार्थ प्रकाश ही आपको फिर दिखाते हैं। ये वही सत्यार्थ प्रकाश है।
ये वही है। इसके 154 पृष्ठ पर 7वें समोल्लास में 154 पृष्ठ पर यहां देखना, किसी ने प्रश्न किया ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि दयानंद कहते हैं निराकार। ठीक, अब महर्षि दयानंद की तरफ से फाइनल हो गया कि परमात्मा निराकार है, वो मनुष्य जैसा नहीं है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता। और सत्यार्थ प्रकाश इसका सत्यानाश प्रकाश है। और एक अर्थ की बात है, खुशी की बात है कि महर्षि दयानंद जी वेदों को सत्य मानते हैं और कहते हैं, लिखा है उन्होंने कि वेद में जो लिखा हमें स्वीकार्य है और वेद के विरुद्ध हम किसी की बात को नहीं मानेंगे। अब आपको फिर दिखाते हैं वेदों में परमात्मा कैसा है, देखिएगा। अब सत्यार्थ प्रकाश रख दिया, ऋग्वेद हमने फिर ले लिया। ये है ऋग्वेद, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवादक हैं आर्य भाषा से। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, तिरियागंज, नई दिल्ली से। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 82 के 1 में स्पष्ट हो चुका है कि सर्वोत्पादक प्रभु, प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, व राजा के समान है। 269 पे है ये और 270 पे। राजा के समान दर्शन ये है, देखने में राजा के समान मनुष्य दृश्य है, और वो पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। ठीक है, और वो उद्देश्य क्या लेकर आता है? ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी सच्चा ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, कबीर अल्लाह हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि परमात्मा बिजली जैसी गति से अति शीघ्र यहाँ आ जाता है। अगर सर्वव्यापक होता तो फिर गतिकरण की क्या आवश्यकता थी। अब फिर आते हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के और मंत्र नंबर 26 में। यह हमने पढ़ लिया पहले आप जी ने। और यहाँ अब हम सिद्ध करते हैं कि परमात्मा एक स्थान पर रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है, यानी तीसरे पृष्ठ पर। सतलोक के जो तीसरा पोर्शन है सबसे ऊपर वहाँ रहता है। और एक और दिखाते हैं इसी ऋग्वेद के, कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 चम्मन का और मंत्र नंबर 3। ये क्या लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है, और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनोपरि तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर भाग में वर्तमान है। इन्होंने वर्तमान लिख दिया, वहाँ लिखना था विराजमान है, वहाँ बैठा है। तिष्ठति माने बैठा है। भुवनों ऊपरी, भवनों के सबसे ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में विराजमान है, बैठा है, तिष्ठति। ठीक है, वहाँ बैठा है। सभी लोकों के ऊपरले हिस्से में बैठा है। ऊपर 4 लोक हैं, एक सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक।
उन चारों के ही ऐसे चार रूप धारण करके परमात्मा उनके ऊपरले हिस्से में तीसरे विभाग में बैठा है। अब ये सिद्ध हो गया, एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो कबीर देव है, एक स्थान पर रहता है। और दिखाते हैं आपको, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक एक विशेष निर्णायक ज्ञान है। उसमें क्या लिखा है, आप ही प्रश्न किया है, उसमें प्रश्न किया है। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 है, 96 16। ए परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये नाम है संस्कृत में। गुह्यम चारु नाम, चारु माने श्रेष्ठ कर दिया, गुह्यम माने सर्वोपरि यानी रहस्य गुप्त, नाम माने नाम लिखना था जो तुम्हारा नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। आपका जो वास्तविक ज्ञान है, गुप्त से गुप्त जो नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। अब वो बताइए कौन सा नाम आपका। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 17 में वो समस्या हल करी है, भगवान ने नाम बताया, उसका क्या नाम है। देखिएगा, वेद ज्ञान दाता बता रहा है। अब ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्त 96 है, 96, और इसका मंत्र 16 हमने पढ़ लिया। आपका नाम बताएं, आपका जो श्रेष्ठ नाम है, यो नाम को नाम में लिखना था, उसका ज्ञान कराएं। यहाँ देखिए, अब ये 17 नंबर मंत्र है। इसमें शिशुम जगानम हरंती मर्दंती सुबंती वहीन मरुतो गणेन कबीर गिरभी काव्यन्या कवि संत सोम पवित्रति रेभन। इसमें ये शिशु शब्द आ गया। अब ये शिशु शब्द यहाँ कैसे है, इसका परमात्मा ने कहा था कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब यहाँ है कि शिशु रूप धारण करके जब वो परमात्मा प्रकट होता है, 3 स्थिति से हमारी संभाल करता है। एक स्थिति में परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर एक राजा के समान सिंहासन के ऊपर विराजमान है। उसके शरीर से करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप में, इतना प्रकाश है। और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, वहां से गति करके आते हैं, शिशु रूप धारण करके एक कमल के फूल के ऊपर सरोवर में, तालाब में प्रकट होते हैं। वहां से निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं, और फिर उस नवजात शिशु के रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और वो लीला की किसने है, और उसका वेदों में भी प्रमाण है। जिस परमात्मा ने यह लीला कर रखी है, तो परमात्मा के समझने में देर नहीं लगे। जो वेदों को सत्य मानते हैं उनके लिए वेद सही है, हम भी मानते हैं। और वेदों में जो लीला है भगवान की, जिस भगवान ने वह की है, तो ही इज गॉड, वह है परमात्मा। वो समझने में देर ना लगे। दुर्ग्राही हठी व्यक्ति ईर्षावश ना माने तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। इसमें मान बढ़ाई नहीं, आत्म कल्याण आधार होना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसी ऋग्वेद का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 1 में क्या लिखा है। इसमें सोम माने परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है, ठीक है। अब दूसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मन, ठीक है। और यहाँ देख 3 में हे परमात्मन, 3 मंत्र में भी परमात्मा की महिमा चल रही है। और 4 में
हे परमात्मन आप, और 5 में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा के विषय में चल रहा है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन। अब 7 में इनका याद आ गया कि भगवान तो हमने निराकार बता रखा है, तो वहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। इसी तरह इन्होंने 8 में भी उस पुरुष को, पहले पुरुष का निर्णय करते, पुरुष माने क्या होता है इन्हीं के शब्दों में, वेदों से ही वेदों को सिद्ध करेंगे, कांटे तो कांटा निकला करें। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद इन्हीं विद्वानों के अनुवादित हैं जो परमात्मा को निराकार बताते हैं। सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये आर्य भाषा है। मुद्रक के प्रिंट्स ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इस यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है और इसका 17वां मंत्र 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है। ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय। इसके 15 में तो जो वेद ज्ञान दाता अपने विषय में बताता है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर कलबे समर करतोम समर। वेद ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है, इसको काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो। तो वायु अनिलम अमृतम अथितम भस्मांतम शरीरम, शरीर छोड़ने तक इसकी साधना करने से जो इससे अमृतो प्राप्त हो सकता ओम से, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा, अब ये है 44वां अध्याय का 40वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसमें इन्होंने वेद ज्ञान दाता कह रहा है ब्रह्म, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष स्वरूप है, वो तो गुप्त है। अरे हम मैं ब्रह्म हूँ, खम ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूँ और मेरा ओम नाम है। ऐसा ओम नाम जानो ये लिखना था ऐसा के। अब सिद्ध हो गया कि पुरुष जहाँ पर लिखा है उसका अर्थ है पूर्ण परमात्मा, महर्षि दयानंद के शब्दों में। हम फिर ऋग्वेद पर आगे यजुर्वेद रख दिया। ये ऋग्वेद पर आगे हम यजुर्वेद रख दिया। ये देखिएगा, ये वही है। और अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के 6 तक तो परमात्मा लिखते रहे, ये 6 मंत्रों में। और 7वें में याद आ गया, उस पुरुष को लिख दिया। और 8वें में भी पुरुष लिख दिया। यहाँ लिखेंगे हम उस पूर्ण परमात्मा को। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को, तेजोमय शरीर को, वह पुरुष यानी वो परमात्मा प्राप्त होता है। आगे देखो, और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण, वर्ण मन कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। इसका क्या भावार्थ है कि वो पूर्ण परमात्मा उसको उग्र गतियाँ प्रेरणा करती है। यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवती भारत। वेद ज्ञानदाता कहता है कि जब यहाँ धर्म के प्रति नफरत हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं अपने अंश अवतार सृजन करता हूँ राम और कृष्ण के रूप में, और फिर वो अधर्म का नाश करते, धर्म स्थापित करते। उनका तरीका क्या है? राम और कृष्ण का आपने देखा होगा। रावण को मारा, करोड़ों आदमी मर गए। परशुराम जी थे उन्हीं के अवतार विष्णु के, उन्होंने अक्षत्रियों को मारा लाखों की संख्या में। फिर श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने भी ऐसे ही राक्षसों को मार कर धर्म स्थापना करने की चेष्टा की। लेकिन शांति कैसे हुई? जैसे कुछ लोग मार दिए और वो तो शांति और बढ़ गई। उनकी पत्नियां विधवा होगी, बालक अनाथ हो गए,
उनकी पत्नियों के साथ बचे हुए लोगों ने ना जाने के दुर्व्यवहार किए, वो तो दुनिया गला दी उन्हें। तो ये तो तरीका है उन काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए उनके भगवानों का, पुत्रों का। और अब वो पूर्ण परमात्मा शांति स्थापना कैसे करता है? वो ज्ञान से करता है, और वो स्वयं आता है और सबको ज्ञान देता है। तो जैसे यहाँ लिखा है कि उस परमात्मा को उग्र गतियाँ यानी बहुत भयंकर स्थितियाँ जब पृथ्वी पर हो जाती हैं, उनसे प्रेरित होता है और फिर वो एक अन्य हल्का तेज पुंज का रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है। उस परमात्मा का 3 स्थिति में शरीर है। एक तो आपको बता दिया सतलोक में रहता है, सिंहासन पर राजा के समान बैठा है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है। वेद भी बताते हैं जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और ले गए वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया। अरस कुरुस पर समेत गुमत जाए जहाँ परमेश्वर का डेरा, सवेत छत्र सिर मुकुट विराज है और देखत ना उस चेहरे नु। एक स्थिति वहाँ रहते हैं उनके, जो सतलोक में रहता परमात्मा सिंहासन पर बैठे राजा के समान, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। उस रूप में नौका न्यू यहाँ आ जाओ उसी शोभा से, तो हम देख नहीं सकते, हमारी चरम दृष्टि बंद हो जा। तो इसलिए परमात्मा अन्य हल्के तेज पुंज का अपने रूप को सरल करके आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में आपने देखा कि अपने रूप को सरल करता हुआ हल्के तेज पुंज का करके आता। जैसे एक कमरे में 4-5 टाइप की ट्यूब लाग रही हो, 1000 की, एक 500 की, एक 100 की, और एक 10 वाट की या 0 की। जब फुल रोशनी होती है तो सभी जगा ले, उनकी आवश्यकता हो, और सबको बंद करके 0 का बल्ब ऑन रख लिया, पर्याप्त प्रकाश है उसमें, उसको उसकी आवश्यकता उतनी है तो उतना ही रहेगा। ऐसे ही परमात्मा अपने शरीर के नूर को हल्का कर लेता है, कम कर लेता है, फिर वहाँ से चलकर आता है। अब दूसरी स्थिति आपको बता दी कि नवजात शिशु के रूप में कमल के फूल पर प्रत्येक युग में एक लीला करता है ऐसी, और सरोवर में कमल के फूल पर आता है, जिस कारण से जल के ऊपर विराजमान होने के कारण परमात्मा नारायण कहलाता है। नार माने जल, उसके ऊपर आकर विराजमान होने के कारण वो परमात्मा नारायण कहलाता है। और वहाँ से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं। और तीसरी स्थिति में परमात्मा जब चाहे अन्य एक साधु ऋषि का रूप बनाकर, महात्मा का रूप बनाकर कहीं प्रकट हो जाता है और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको फिर ज्ञान देते हैं, अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराते हैं। अब दूसरी प्रकार के शरीर में वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, दूसरी प्रकार की लीला करता हुआ। तो उसका प्रकरण देखिएगा। जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है और उसको निसंतान दंपति कमल के फूल से उठा ले जाते हैं, तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। वो पूर्ण परमात्मा होता है जो ऐसी लीला करता है, ये वेद बताते हैं। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का अब मंत्र नंबर हम 8 पढ़ चुके हैं, अब 9वां पढ़ेंगे। इमम माने उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इन्होंने यहाँ सोम माने उस परमात्मा को, ये अपने कर कमलों से लिख रहे हैं। ये देखिएगा इसी के प्रथम मंत्र में सोम माने परमात्मा, इस प्रथम मंत्र में सोम माने सोम स्वभाव परमात्मा, ठीक है, परमात्मा। इसी परमात्मा का जिक्र चल रहा, चलता चलता 9वें श्लोक में आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, इसमें भी शिशुम शब्द है। यहाँ लिखा कि उस सोम माने उस परमात्मा को, परम पुरुष को, अमर पुरुष को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय सब प्रकार से अधन्या माने बिना दनाई, गायें तृप्त करती हैं। अब अधन्या का अर्थ होता है, जैसे हमारे लोकल क्षेत्र में हरियाणा में जो गाय नए दूध ना हुई है, उसने ये कहते हैं ये बिना दनाई है,
अधन्या बिना धनाई, यानी जिसको बैल ने टच ना करा हो, जो गर्भवती ना हो। और अभिअधन्या जिसको बैल ने कभी टच ही ना किया हो, कंवारी। अभिअधन्या धेनवय, यानी कुंवारी गायों के द्वारा, गौओं के द्वारा उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला होती है। इसका ये अर्थ है। फिर देख लीजिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 हम पढ़ रहे हैं। उस सोम माने अमर पुरुष को, सोम सभा वाले पुरुष, श्रद्धालु पुरुष को, अमर पुरुष को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, सभी प्रकार से अभिअधन्या, यानी जिनको बैल ने कभी टच नहीं किया, गौवें, उन गौवें द्वारा वो गौवें तृप्त करती हैं, उससे उनकी परवरिश की लीला होती है। जो वेदों में लिखा है, वर्णन है, वो परमात्मा की महिमा। और ऐसी लीला जिसने की हो तो कौन है परमात्मा? वही है परमात्मा। अब दिखाते हैं 600 वर्ष पहले उस कबीर देव ने, कबीर साहब ने, जिसको दानक दुल्हा कहा करते थे, उसने ये लीला की है, वो भगवान है। दिखाते हैं उनकी जीवनी में 600 वर्ष पहले जो लीला की थी, वो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध कर रखी है। देखिएगा, ये है पवित्र कबीर सागर, जिसमें परमात्मा की लीला वर्णन है। जब कबीर साहब आए थे, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई। कबीर सागर संपूर्ण भाग, ये वही। इसके कौन है संशोधक? कबीर पंथी ही इसके संशोधक हैं। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, ये इसके मुद्रक एवं प्रकाशक हैं। खेमरा श्री कृष्णदास अध्यक्ष, श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसका थोड़ा सा मौखिक सुनाता हूँ, उसके बाद आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। परमात्मा 600 वर्ष पहले इस कलयुग में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सचखंड से, सतलोक से चलकर आए थे। ब्रह्म मुहूर्त में अरे कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो उसी सरोवर पर प्रतिदिन स्नान करके आते थे। गर्मियों का मौसम था और वहीं पर बैठकर अपनी साधना को, उस समय अपने गुरु द्वारा प्राप्त साधना को किया करते थे। वो ऐसा करने में व्यस्त थे, ट्राई कर रहे थे। उसी समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है, इतनी गति से। उसकी आंखें चुंधियागी, बंद होगी। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, आंखें बंद होती हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश के गोले को देखना चाहा, उसकी आंखें बंद होगी, वो सहन नहीं कर सकी चरम दृष्टि। आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि एक शिशु रूप दिखाई देता है, उसका ही प्रकाश था। वो बालक सा दिखाई दिया, उसकी आंखों में ऐसा चमका सा लगा, जैसे सूर्य की तरफ देखने के बाद आंखें एक तरफ भी कर लें तो उसका प्रकाश रहित आकार अवश्य सामने उसके रिफ्लेक्शन के रूप में आगे आगे घूमता रहता है। ऐसी दशा उसकी होगी। और कुछ देर के बाद वो प्रकाश एक कोने में सिमट गया, उस तालाब के कोने में। अष्टानंद जी ने सोचा कि अपने गुरुजी से पूछूंगा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई धोखा है। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण महर्षि थे, वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे। उनसे जब पूछा कि भगवान, आज मैंने ऐसे ऐसे आकाश से प्रकाश का गोला सा देखा, उसको मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुई तो एक बालक दिखाई दिया, शिशु, और थोड़ी सी देर में वो प्रकाश कमल के फूल यानी एक सरोवर के अंदर सिमटता दिखा। अब जैसा उस ऋषि ने ज्ञान था, स्वामी रामानंद ने,
अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, ऊपर के लोकों से अवतारी शक्तियां आती हैं, अवतार गणाते हैं, तब उनकी ऐसी ही पहचान होती है, तारा सा टूटता है, यहाँ कहीं माँ के गर्भ से जन्म लेंगे। अब उन्हें इतना ज्ञान था कि इनके भगवान माँ से जन्म लेकर आते हैं, लेकिन ये परमात्मा सबका जनक है, सर्वोत्पादक है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेता, ये स्वयं आकर प्रकट हुए थे। तो नीरू नीमा नाम के वो पहले गौरी शंकर नाम के ब्राह्मण थे, और सरस्वती उसकी पत्नी थी। वो शिव जी के पुजारी थे, बड़े ईमानदार ब्राह्मण थे, कथा करते थे, किसी को भ्रमित नहीं करते थे। जो पैसा आ जाता था दक्षिणा का, उससे निर्वाह चलाते थे, और उससे जो बच जाता था धर्म में लगा देते थे। वो किसी को भ्रमित नहीं करते थे, गुमराह करके नहीं ठगते थे। सबसे ज़्यादा प्रशंसा के पात्र वो उस क्षेत्र में हो गए थे। अब इस कारण से अन्य ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या किया करते थे कि इसने हमारी रोजी रोटी खो दी। इस बात का मुसलमानों को ज्ञान था कि हिंदू धर्म का प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है ब्राह्मण, और उनको ये भी मालूम था कि अन्य इनके ब्राह्मण जो गुरु हैं, जो दुनिया जिनके पीछे लगी है, वो अधिकतर इसके विरुद्ध में है, इसे ईर्ष्या करते। इसका फायदा उठाकर मुसलमानों ने गौरी शंकर सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, उनके ऊपर अपना जूठा पानी छिड़क दिया, सारे घर में छिड़क दिया, और कह दिया ये मुसलमान बन गया। दूसरे ब्राह्मण जो उससे ईर्ष्या करते थे गौरी शंकर से, उन तो बड़ी खुशी हुई, सब जगह मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका भाईचारा बंद, गंगा में स्नान बंद। 1 मिनट में कर गए काम, और वो विवश हो गए। उनका नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। नीरू और नीमा नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। अब उनके पास रोजी रोटी निर्वाह की समस्या आई, तो उन्होंने एक कोई ऐसा काम देखना चाहा जो बगैर पैसे के शुरू हो। उन्होंने कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया, किसी ने सलाह दे दी। और कपड़ा बुनने में कुछ नहीं करना, 4 लकड़ के लठगाड़ने होते हैं, तार पूरा अपना उस पर लागे करने, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। वो निसंतान थे, आयु बहुत हो गई थी, 60 वर्ष के आसपास। उनका गंगा में स्नान करना बंद करा दिया था, तो वो उस लहर तारा तालाब में स्नान करने जाया करते, जहाँ परमात्मा आकर विराजमान हुए थे कमल के फूल पे। वो लहर तारा तालाब उसका नाम इसलिए पड़ा था कि वर्षा के दिनों में जब गंगा दरिया फुल स्विम में, यानी खूब बहकर चलती और भरकर चलती थी, तो गऊ घाटों के ऊपर से ओवरफ्लो होकर के पानी उछल कर लहरों से एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था, और सारा वर्ष निर्मल जल गंगा का पवित्र रहता था, उसमें कमल के फूल उगे हुए थे। वे प्रतिदिन वहाँ स्नान करने जाते थे। वो उनकी झोंपड़ी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था, तो प्रतिदिन स्नान करने जाना था, उधर से परमात्मा ने आना था। वो निसंतान थे, वहाँ से मालिक को कमल के फूल पर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। लंबी कहानी फिर बताएंगे, लेकिन आज प्रसंग कोई और है। वो घर ले आए। अब 25 दिन हो गए, कुछ ना खावे ना पीवे, मुंह बंद कर ले। बड़े चिंतित हुए। नीमा बड़ी परेशान होगी कि शंकर भगवान, या तो युद्ध देना ही नहीं था, लाल अपने रो पीट का टाइम पास कर रहे थे, और आज आपने लाल दिया, बच्चा दिया है, अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, भगवान भी वापस ले रहे हो। बहुत बुरी तरह रो रही थी कि कहा था कि यदि ये बच्चा मर गया तो साथ मरूंगी, फाइनल फैसला। तो परमात्मा ने सोचा है बुढ़िया मरेगी। शिव जी को प्रेरित किया, शिव मंडल से, शिव के लोक से एक साधु रूप बना कर आया और कहा माई क्यों रो रही है, कारण पूछा, बताया। साधु रूप में खड़े शिव जी ने कहा कि देखा तेरा बेटा कहाँ, लाइए। नीमा परमात्मा को पालने से उठा के लाई और सोची महात्मा के चरणों में डाल दूं,
बच्चे की जान बख्श दे। जो ही चरणों में डालना चाहा, बच्चा आकाश में उड़ गया और उस साधु शिव जी के सिर के समान हवा में खड़ा हो गया, ऐसे ठहर गए। अब शिव जी समझ गए कि माई ये तो बहुत सिद्धि वाला बालक है। ऐसे हाथ किया शिव जी ने उसके हाथों में आगे और 7 बार चर्चा करी दोनों ने। परमात्मा ने कहा नवजात शिशु रूप में कि महात्मा जी इनसे कहो कुंवारी गाय लाओ, उसका दूध पीऊंगा मैं। अब नीमा से कहा शिव जी ने कि तेरे पति को बुला और एक कुंवारी गाय लाओ और कोरा बर्तन लाओ को मार के, एक छोटा सा मटका। ऐसा ही किया गया। फिर बोले भगवान 25 दिन की लीला में आयु में कि महात्मा जी आप इसके ऊपर थपकी लगा दो बछिया के कमर पे, तब यह दूध देगी। शिव जी ने थपकी लगाई, लंबे लंबे सतन हो गए। पात्र वो नीचे रखा हुआ था कोरा, वो चल पड़ा, दूध अपने आप ने खूब जोर से धार बंध गई और पात्र भरते रुक गया। वह गाय फिर डेली दूध देने लगेगी, कुंवारी गाय। अपने आत्मा ये लीला किसने की? जो वेद बताते हैं वो ऐसी लीला करता जब शिव स्वरूप में प्रकट होता है, उग्र गतियां प्रेरणा करती है उसको। जब हाहाकार मच जाता, 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा, ऐसी शांति कर गए थे, अभी तक चल रही थी वो। अब 50 वर्ष से फिर बिजली गिर गई, हाहाकार मच गई। एक माया दिखाई देती है, कितना जुल्म हो गया, हाहाकार मची है। अब ये धर्म की स्थापना फिर होगी इस दास के माध्यम से और फिर से शांति होगी। तो उस समय परमात्मा जब आए थे 600 वर्ष पहले, ये लीला की थी और लिपिबद्ध की हुई है 600 वर्ष पहले की, आज की नहीं है ये। तो इसे आसानी से समझ में आ जाएगा हु इज गॉड, जिसके बारे में वेद भी बताते हैं और वो लीला कर रखी है। देखिएगा ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। और इसके कौन है? ये संशोधक कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। इसमें एक ज्ञान सागर नाम का चैप्टर है। इसके 74 पृष्ठ पर सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, और ले सुत चले हर्ष मन कीन्या। उस लड़के को उठाकर वहां से चल पड़े। तासों पुनस असबोल ही लीना, सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव। लोग देखण आव जब इतने सुंदर बालक ने। अन्न पानी बख्शे नहीं, अन्न पानी खावे नहीं, जुल्ला शोक जनावे। जुल्ला ने फिर चिंता होगी। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सौ कही उत्पाना। अब इसमें क्या वर्णन दिया है कि रामानंद से जाकर के उस नीरू ने, जुल्हाए ने प्रार्थना की, ऋषि जी मुझे एक पुत्र ऐसे ऐसे जंगल में मिला है फूल के ऊपर, और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ विधि बताओ, कुछ जंतर मंत्र करो। अब इन्होंने, क्योंकि ये कबीर सागर ये है तो यथार्थ लीला, परमात्मा ने पता था कि कबीर पंथ में कुछ काल के दूत घुसेंगे, फिर उसकी पूर्ति के लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को भेजा। गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा में, वहाँ सतलोक से चलकर आए परमात्मा जो लीला करते हैं। सतलोक से एक साधु महात्मा के रूप में 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी जाट जाति में थे। गांव छुडानी में बहुत बड़े जमींदार थे, 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 किले, और पाली जा रहे थे खेतों में। तो वहाँ भी परमात्मा आए थे, कुंवारी गाय का दूध पिया था। काफ़ी लंबी कहानी है। सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़े थे, उनको दिव्य दृष्टि दी थी। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पुरानी पहले की घटनाएं रामायण की, रामलीला की, राम भगवान की अपनी चौपाइयों में एडिट चित्रण कर दिया, वो सबको मान्य है।
ऐसे ही गरीबदास परमात्मा को पूर्ण परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। उनकी दिव्य दृष्टि में और तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि में दिन रात का अंतर था। यह दूरबीन समझ लो, खुद दूरदर्शी, किसी की थोड़ी रेंज किसी की ज़्यादा होती ऐसे। तो गरीबदास जी ने उस परमात्मा की महिमा आँखों देखा और फिर साथ में उनकी दिव्य दृष्टि से एचडी चित्रण किया, और वही इसमें मिला। इसमें थोड़ा सा प्रकरण बदला गया है कि रामानंद जी से पूछा, वो तो शिव जी आए थे साधु रूप बना के, क्योंकि उसके पुजारी थे। गरीबदास जी ने स्पष्ट किया हुआ है, शिव उतरे शिव मंडल से अवगत बतन विनोद, और लिया ईश को गोद। कहते हैं अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, कंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी भय दयाल। जैसा भी हमने उस प्रकरण को समझना है कि वास्तव में एक कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला हुई है, इतना ही समझना है। ये देखिए, ये है ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे कबीर सागर हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे महात्मा जी क्या कारण है, वो कुछ खाता नहीं। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। रामानंद जी कहते हैं तू पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, ब्राह्मण जाति, और हरि सेवा की निभली भांति भगवान की पूजा करता था, और तेरे कोई चूक होगी उस भक्ति में तो कुछ सेवा हर की चूका, ताते भयो चूल्हा का रूपा, इसलिए तो दुल्हा बन गया। और प्रीति प्रभु गए तुरलिनी, तेरी उस प्रीत को परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, और ताते उद्यान में सुत तो दीना, इसलिए तेरे को जंगल में एक पुत्र दिया है। अब नीरू कहे मैंने दिशा करया उसा पा गया, पर मेरा बालक भूखा मरे है। हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, संकट निवारण के लिए मैं तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसा उपाय बताइए गोसाई स्वामी जी कि भूखा बालक कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा बेटा कोई विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो लेठाड करते ही आगा। जिस बचिया को बैल ने टच नहीं कराया हो, यानी कंवारी, और उसको ला करके वहाँ खड़ा कर दे। दूध चले ते थनत, दूध दरो छिपाए, अक्षुदावंत जब हो ताको देखवाए। वो दूध निकलेगा उस कंवारी गाय के थनों से, उस दूध को छुपा कर रख दियो, और फिर वो भूखा हो जब पिला दियो। जुल्हा एक बछिया ले आवा, कंवारी बछिया, और चलो दूध कोई मरम न पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाए का हो नहीं जाना। दूध, अब देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अब यहाँ इन्होंने, क्योंकि सच्चाई छुपा नहीं करती, इन्होंने विचलित होकर कह दिया, जैसे किसी ने टोक दिया होगा भाई वो दूध कौन आया था, ऐसा जो नीरू ने बताएगा तुमने देखा, तो विचलित हो गए कबीरपंथी, उन्होंने रामानंद का नाम ले दिया। जैसे भी घटना यह नौकी नो घटी है, वो दूत कौन था फिर, वो गुप्त आए थे भगवान शिव जी, गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में स्पष्ट किया हुआ है। तो हमने सिर्फ इतना देखना था कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आए, कमल के फूल पर विराजमान हुए, नीरू निमा नाम के जुल्हा उठा ले गए। उनके परवरिश की लीला बालकपन में कुंवारी गाय से हुई, और ये हमारे वेद बताते हैं। तो वो जब आता है ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, और फिर उस शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। अब फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में। अब हमने ऋग्वेद उठा लिया, ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली से छुपी है। ये उनका अनुवाद करता है, ये उनके मुद्रक हैं। अब देखिएगा
अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 को ही पढ़ेंगे ओनली। मंडल 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, ये देखिएगा। उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, सब प्रकार से निये गौवें अभी अधन्या बिना दनाई पूर्ण रूप सब प्रकार से, यानी कंवारी गौवें द्वारा तृप्त करती है, उसको गौवें तृप्त करती हैं। उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से, यानी पूर्ण रूप से कंवारी अनटच्ड नवरा अहन सिनिय क्या होता बता गौवें सब प्रकार से बिना दनाई, यानी कंप्लीट जिन अनटच्ड कुंवारी गौवों के द्वारा वो तृप्त करती हैं गौवें उसको। अच्छा हो गया सिद्ध। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक। उसमें क्योंकि शिशु शब्द आया था इसलिए ये प्रकरण देना पड़ा कि वहाँ शिशु का क्या अर्थ हुआ। वो भगवान परमात्मा जब आते हैं, लीला करते हैं दूसरे टाइप की, एक शिशु रूप धारण करके धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उस समय वो अपने ज्ञान को उच्चारण करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से, दोहावलियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, जैसे कवि बोला करते हैं। वो कबीर देव होता है और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उसको प्रसिद्ध पदवी प्राप्त होती है, लेकिन वो होता है भगवान। वो ऋषि रूप में और संत रूप में प्रकट होता है, भी प्रकट होता है, ऐसे लीलाएं करता है, शिशु रूप में भी प्रकट होता है। अब फिर आते हैं हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 में तो हमने पढ़ लिया था कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य, यानी गुप्त, अति गुप्त, श्रेष्ठ जो आपका नाम, जो तुम्हारी संज्ञा है, जो तुम्हारा नाम है, असली नाम गुप्त, उसका ज्ञान कराएं। यहाँ कराया हो ज्ञान 17वें में। यहाँ शिशु रूप है, शिशुम जगानम हरियंतम वर्जंती शुभंती वहीन मृत गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर। इन्होंने यहाँ थोड़ी घुसपैठ कर रखी, दूसरे कबीर का अर्थ नहीं कर रखा। संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, इन्होंने क्या अर्थ किया है कि शिशुम शिष्यति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगदिति शिशु परमात्मा, उस परमात्मा को यहाँ कहना था जो शिशु रूप में प्रकट होता है, वो परमात्मा को जो सदा प्रकट है। जगानम माने प्रकट होता है, शिशु रूप धारण कर, शिशुम जगानम, शिशु रूप धारण, बालक रूप धारण करके प्रकट होता है, यहाँ आता है। जो अत्यंत कमनीय है उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, स्तुतियों द्वारा उसका गुणगान करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का, अब देखियो अगर वो परमात्मा सर्वव्यापक था तो गतिशील क्या हो गया फिर उसका, वो कैसे हुआ गतिशील? गतिशील माने वहाँ से चलकर आने वाला परमात्मा का वर्णन गणनों द्वारा करते हैं। इसका अर्थ है कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा, यहाँ गड़बड़ी कर दी इन्होंने, ये है कबीर गिरभी। इसका अर्थ किया इन्होंने कवि लोग वाणी द्वारा, यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा, कबीर, ये कबीर वाणी द्वारा लिखना था, कबीर, इसमें कोई कुछ नहीं करना चाहिए था। कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा, कौन? वो कबीर। कावेना, कावेना माने कवि तव से, कवि तव से, यानी कावेन, कावेन माने कवि तव से, यानी कवि तव, जैसे कवि बोला करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो अपनी महिमा का वर्णन आप ही करते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन
यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। वो असली तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ वही है कि वो परमात्मा कविताओं से, अपने मुख कमल से बोल बोल कर कविताओं के माध्यम से बोलता फिरता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो होता है भगवान जो संत रूप में आता है, वो कबीर देव नाम है उसका। ये देखिएगा यहाँ आगे हम, ये है कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। वो परमात्मा भगवान होता है, वो कबीर नाम है उसका। और कबीर गिरभी, इस कबीर का दूसरे कबीर का इन्हें कित वर्णन नहीं कर रखा। यहाँ देख, ये पूरा देखिए इसको, ये अनुवाद है इनका। इसमें ब्रैकेट में है वह संस्कृत के शब्द। इसमें देखो शिशु, जगानम, अर्यंतम, मर्जंती, शुभंती, मरुतः, गणेन, वहीन, कबीर। ये एक कवि लिखा कबीर गिरभी काव्यना कविताओं से सोम पवित्रम अत्यति, यानी इस कबीर का कित नाम नहीं। इससे सारा ही प्रकरण चेंज हो गया। ईबदास बताओगे इसका क्या अर्थ है कि वो शिशु रूप में जो प्रकट होता है, आता है जानबूझकर विशेष सुनियोजित योजना अनुसार, तो वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, धीरे धीरे फिर बड़ा होता है। छोटी ही उम्र में यानी 5 साल की आयु में परमात्मा ने 104 साल के महर्षि श्री स्वामी रामानंद ब्राह्मण, जो महाविद्वान माने जाते थे उस समय, 1400 ऋषि से प्रचारक बना रखे थे, उसके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने छोटी उम्र में। ये ज्ञान बोला था। और फिर सचखंड दिखाया कि मैं यहाँ रहता हूँ रामानंद, मैं परमात्मा हूँ। जब रामानंद जी ने भगवान को ऊपर भी देखा और नीचे भी वही देखा, तब कहा था बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप के तुम ही सृजनहार, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो। और गरीबदास समकार ने आए हो मगदो, गरीबदास जी ने वर्णन किया ऐसा। और कहते मैं भगता मुक्ता भया, भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास ने ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। असली परमात्मा आप हो और मैं भक्त, मैं मुक्त हो गया। अब यहाँ बता रहे हैं उसी का वर्णन है कि वो परमात्मा जो शिशु रूप में प्रकट होता है, तो बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों की छक्के छुड़ा देता है। और वो अपने कविताओं से कवियों की तरह बोल बोल कर वाणी बोलता है, अमर वाणी। ऊंचे ऊंचे स्वर में गरज गरज कर कहीं पर भी खड़ा होकर तंबूरा लेकर गाने लग जाते थे। परमात्मा के बच्चे उसके चारों तरफ मंडरा जाते थे, उनको ज्ञान सुनाते थे, उनको उनके उद्धार का मार्ग बताते थे। और महर्षि दानंद परमात्मा की निंदा करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में कहता है, कबीर तो तंबूरे लेकर गाया करता, शूद्र जाति का था, इसलिए पंडितों के पास गया विद्या पढ़ने के लिए। संस्कृत किसी ने पढ़ाया नहीं, फिर आप पे उठ पटांग भाषा बना कर गाने लग गया। और पीछे तो उनके चेल्यान उसके द्वारा जो भजन बनाए थे वह नोट कर लिए हैं। और नीच जाति दुल्हाओं को मैं वो दोहना रहता था, कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। और वेद तन्यों कहे वो परमात्मा ऐसा ही करता है, तबूरे लेकर गाता है, कवियों की तरह आचरण करता है। अब दिखाएंगे वेद में। तो वो परमात्मा होता है वो कबीर संत सोम, जिसको तुम यहाँ कबीर देव कह दे। कबीर भी ना लिखो, ये व्याकरण वाले ये मान लो वो उस परमात्मा का नाम कवि है इनके हिसाब से, कवि। इस कवि ही का अर्थ यजुर्वेद की तरह यजुर्वेद लिखते हैं, ऐसे कबीर देव लिख दो तुम। हम कबीर देव आप कह देंगे उसने,
क्योंकि हम वह को वह बोले हैं। कबीर देव, देव माने भगवान, कबीर देव है और वो कवियों की तरह आचरण करता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 को हम पढ़ रहे हैं कि वो परमात्मा कबीर देव है और वो अमर परमात्मा है। वो संत या ऋषि रूप में भी प्रकट होता है और वो ऐसी लीला करता है, कविताओं से, वाणियों को बोलता है, दोहावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से वो होता है परमात्मा। और आगे देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र हमने 17 पढ़ लिया। इसमें है कबीर गर्भी कावेना कवि संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, रेभन माने गरजता हुआ, गरजता हुआ अनूठी आवाज में बोलता है, कविताओं से स्तुति करते हैं नहीं। और वो कबीर देव अमर परमात्मा होता है। सोम माने अमर परमात्मा है, अमर इन्होंने गलत कर रखा है। यही देखो इधर ये इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 96 के मंत्र 13 में सोम माने अमर परमात्मन, जहाँ ये विचलित हो गए वहाँ तक गड़बड़ कर दी। यहाँ परमात्मा ना लिखा, सोम माने सोम स्वरूप, कोई बात हुई है। अमर परमात्मा वो कबीर संत सोम, वो परमात्मा अमर परमात्मा कबीर नाम है उसका, कबीर होता है। काव्यों द्वारा पवित्रता के साथ पवित्र अमृतवाणी ऊंचे स्वर में बोलता है, कविताओं से बोलता है। वो कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा बोलता है। अब 18वें में देखिएगा। इस 18वें को पढ़ने से पहले इसका सारांश बताते हैं। इसमें लिखा है कि वो परमात्मा जैसे एक तो शिशु रूप में प्रकट होता है और वो ऋषि रूप में, संत रूप में भी जहाँ चाहे प्रकट हो जाता, तीसरी सतिथि में। और उस ऋषि द्वारा बोली गई उसके मुख से अमृतवाणी उनके बहुत सारे उसके अनुयायी बन जाते हैं। 64 लाख से सोए थे कबीर परमात्मा के, कबीर दुल्हाक दानक के, अमर परमेश्वर के 64 लाख उसमें उनके द्वारा बोली गई अमृतवाणी उनके अनुयायियों के द्वारा आनंद में होती है, बड़ी सुखदायक होती है, बहुत अच्छी लगती है उनको। और वो परमात्मा ऊपर तीसरे लोक में रहता, तीसरे धाम में। देखो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, प्रभु कहो, परमात्मा कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो। एक सरपुरुष है, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है। फिर दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, वो 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है और दोनों नासवान हैं। और इन दोनों के ही अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोकों में, धाम में, वो भी नासवान है। जीवात्मा किसी की मरती नहीं, वो तो गधे की भी ना मरती। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वो वास्तव में सही भगवान श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तमता इन दोनों से अन्य है, जिसके विषय में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये 3 पुरुष हैं और इनके 3 ही धाम हैं। 21 ब्रह्मांड का मालिक है ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये इसका लोक है, धाम है। फिर दूसरा धाम है 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, वो भी एक लोक कहलाता है। जैसे भारतवर्ष में राज्य भी अलग हैं और सारा मिला के एक देश भी है, ऐसे देश बहुत हैं, देश में अलग अलग राज्य भी हैं सभी देशों में। ऐसे ही फिर ऊपर 4 सतिथि हैं, 4 लोक हैं ऊपर, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और चौथा अकह लोक। उस चौथे लोक से सबकी उत्पत्ति हुई है। वहाँ परमात्मा ने बैठकर नीचे के सब लोकों की रचना की है। वो सब का उत्पत्ति स्रोत है, उसको समुद्र नाम से जाना जाता है, वेदों में उसको समुद्र कहा है, चौथे लोक को। तो यहाँ से तीसरे लोक में, सतलोक में परमात्मा विराजमान है। अब देखिए इनकी कलाबाजी, यहाँ गलती करेंगे थोड़ी सी, ये दिखाऊंगा पर ये पकड़े जाएंगे। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का हम 16वां 17वां पढ़ चुके हैं। 18वां ऋषि मना ये ऋषि करत सर्वसा
सहस्र अणिथा, अणिथ है पदवी कवि नाम, वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि, पदवी माने उपाधि प्राप्त करता है और हजारों वाणी बोलता है। ऋषि मना ये ऋषि करत सवरसा, और तृतीयम धाम, तीसरे धाम में महिष शिशंती सोम विराजमानु राजती सतुप। इसका अनुवाद देखेंगे इन इंजीनियरों का, आर्य समाधियों का। देखिएगा यहाँ पर है सोम स्वरूप परमात्मा, ठीक है, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा। तृतीयम धाम, तृतीयम धाम का अर्थ है इन्होंने देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम तीसरे धाम में है, उसमें विराजमान है। जो इन्होंने यो ज्ञान योगी अड़ा दिया, मूल पाठ में ज्ञान योगी का कोई लिंक नहीं है, इन गलत लिख दिया। इनको याद आ गई कि महर्षि दानंद तो निराकार बतावें, वो एक बैठा तीसरे धाम में, तो यहाँ तो इन थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। और कहते चोर चुरावे तुम बड़ी, और गड्ढे पानी में वो गड्ढे वह ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना, सच्चाई ने कहाँ तक छुपा सकता है आदमी। देखो तृतीयम धाम सीधा लिखा, तीसरे धाम में विराजमान है, जो ज्ञान योगी उड़ा दिया इन्होंने, उसका प्रकाश करता हुआ। अब ये क्या करते हैं, कवि नाम पदवी, इसका अर्थ यह है वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी पदवी प्राप्त करता है, स्थान नहीं, पदवी स्पष्ट लिखा है, वो कवि भी कहलाता है। ऋषि करत है ज्ञान का प्रदाता, ऋषि करत उस ऋषि द्वारा बोली गई रची गई सहस्रणी था, हजारों वाणियां सहस्रणी था, अनंत प्रकार की सत्वनीय। इसका अर्थ ये है जैसे इसमें लिखा है इन्होंने, इस ऋग्वेद में ही, ये देखो महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इनके द्वारा की हुई, यहाँ भी कृत बोल दे, ये खुद ही लिख रहे हैं, ऋषि कृत 9 के 96 के 18 में ऋषि कृत, उस ऋषि रूप में प्रकट ऋषि द्वारा की गई। ऋषि मना उनके जो अनुयायी हैं, रसी स्वभाव के लोगों के लिए सवरसा बहुत प्यारी होती है, ये गलत लिख रहे हैं। अब यहाँ इन्होंने जो गलती करी है, तीसरे धाम तुर्यम धामम विराजम, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी, यहाँ गड़बड़ कर दी। अब देखो इनकी फिर चोरी पकड़ी गई। यहाँ देखो अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के और मंत्र नंबर 27 में स्पष्ट लिखा कि जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ बैठा है, ठीक है, या भूल गए ये ज्ञान योगी, वहाँ अड़ा दिया डंगा। अब यहाँ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के और मंत्र नंबर 3 में स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा, यह परमात्मा, इसका सीधा सार ले लेते हैं, लोगों को पवित्र करता हुआ। भुवनोपरि, भुवनों ऊपरी, संपूर्ण ब्रह्मांडों, भुवन माने लोकों के ऊपर, ऊर्ध्व भाग में, ऊपर भाग में वर्तमान है, विराजमान है, तिष्ठति वहाँ बैठा है। अब हो गया स्पष्ट। महर्षि दानंद के 3 विधान फेल हो गए, एक तो परमात्मा निराकार, दूसरा वो जो है ना एक देश में रहता नहीं, और तीसरा कबीर जी को वो कहते हैं वो तो एक दुल्हा था, दाना था, कवियों की तरह वैसे गाता बजाता था। वेद कहते हैं वो कवि की भी भूमिका करता। अब दिखाते हैं आपको, और इसी में आगे पढ़ेंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 96 का। अब हम 20 पढ़ेंगे, 20 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 96 मंत्र 96 का हमने 18 पढ़ लिया। 19 में देखो, इसमें चौथे धाम का भी जिक्र है। प्रकृति से सूक्ष्म, सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है, समुद्रम। अब समुद्र शब्द तीसरे चौथे धाम को समुद्र का है, समुद्र, समुद्रम,
इसका अर्थ इन्होंने सही किया है कि सम्यक द्रवंती भूतानी यस्मात् स समुद्र, जिससे सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, वह तुर्यम, वह चौथा धाम परम पद परमात्मा है। अडंगा कर दिया ना। यहाँ पर जहाँ इनका समझ में नहीं आई वहाँ इनका इंजन फेल हो गया, कच्चा तेल फेंकने लग जाएंगे। अब यहाँ लिखा है कि वो परमात्मा वो चौथा धाम है। चौथा धाम, तुर्यम माने चौथा, धाम माने वो लोक, वो चौथा लोक है जहाँ ऊपर से चौथा लोक, सतलोक से अमर लोकों का जिक्र है ऊपर ऊपर के, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, और चौथा वो अकलोक। वहाँ बैठकर परमात्मा ने सबकी उत्पत्ति की। उसको समुद्र यानी जैसे जल का स्रोत समुद्र ही होता है, चाहे वो वास रूप में कहीं उठ कर बरसता है तो वो समुद्र से ही प्राप्त है सब। तो ऐसे वो चौथा जो धाम है वो सबका उत्पत्ति स्थल है, जहाँ बैठकर भगवान ने अन्य लोकों की रचना की, फिर नीचे की आकर के सतलोक में बैठकर की, और चारों स्थानों पर अलग अलग रूपों में विराजमान है। सभी भुवनों लिखा ना, सभी भुवनों के ऊपर के स्थान पर विराजमान है, ऊपर के सभी भुवनों में चारों लोकों में विराजमान है। अब यहाँ देखो चौथा धाम, अब तुर्यम धाम चौथा धाम है। अब चौथे तुर्यम माने चौथा, धाम माने धाम, परम पद नहीं धाम, उसको महापुरुष उक्त तुर्यम धाम का, परमात्मा का महापुरुष यानी तत्वदर्शी संत उस चौथे धाम का, लोक नहीं, चौथे धाम का वर्णन करता है। वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है, सर्वशक्तिमान है, यजमानों को तृप्त करके शीघ्र गति वाला है। बताओ सर्वव्यापक है, फिर गतिमान की तरह तो सब जगह होता है, फिर हर जगह से फेल है इस महर्षि सिद्धांत के सारे सिद्धांत, वेद नहीं कर दिए। अनंत शक्तियों को धारण करता हुआ संपूर्ण संसार का उत्पादक है। अच्छा, अब 20 में और कमाल कर दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 20 पढ़ रहे हैं अब हम। वह परमात्मा जिस प्रकार से एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांडों रूपी कोश में प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। अब सर्वव्यापक होता है, फिर गरजता हुआ यहाँ प्रवेश होने का क्या रह गया, कौन सी आवश्यकता रहेगी। वास्तविकता यह है कि परमात्मा वहाँ से चल कर आता है और जैसे मनुष्य शरीर धारण करता है ऐसे स्वरूप में आता है, मनुष्य दृश्य देखे प्रविष्ट होता है। और जैसे मरिय माने मनुष्य शुभ्र शरीर को धारण करता है, यानी मनुष्य जैसे शरीर में आता है, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बहुत तीव्र गामी होता हुआ, प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ, और यहाँ आता है। बता अब के कसर रहेगी। अब परमात्मा मनुष्य दृश्य है ये, और थोड़ा कंसेप्ट लेकर दें। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक ऐप सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स पटौदिया औषधिया नई दिल्ली से। इसमें देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31, ये महर्षि दानंद का ही अनुवादित है। देखिएगा इसमें क्या लिखा है। मनुष्यवत अग्ने अंगीरसवत अंगीरा, इन्होंने क्या किया देखिएगा। मनुष्यवत, हे पवित्र प्राण के समान धारण करने वाले अग्नि विद्याओं के सर्वत्र व्याप सभाध्यक्ष आप, मनुष्यों के आने जाने के समान व शरीर व्याप्त प्राणवायु के सदृश राज्य कर्म व्याप्त पुरुष के तुल्य व जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों की सिद्धि करते कराते हैं उस प्रकार। अब इसमें इसने क्या कर दिया, इसमें लिखा था कि हे मनुष्यवत अग्ने, हे भगवान मनुष्य के तुल्य, मनुष्यवत तो ये लिख दिया मनुष्यों के समान,
के समान, आने जाने के नहीं, मनुष्यवत मनुष्यों के समान। अग्नि माने ये सिद्ध करना, अग्नि माने क्या होता है। अब देखिएगा इसी ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 में महर्षि दयानंद ने ये अग्नि शब्द से प्रारंभ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र में इसमें इन्होंने विशेष व्याख्या करी है कि यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण किए हैं। इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानंद आदि लक्षणों वाले ब्रह्म को जानना चाहिए इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों अर्थों का वाची है। इन प्रमाण से अग्नि शब्द से प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण नियमों को यथावत पालन करना है, सो ही व्रत का आता। इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अब कहने का भाव ये है कि देखो अग्नि माने आग, आग तो आम आदमी बालक भी बता देगा। ऋषि महर्षि ही बताते हैं कि अध्यात्म मार्ग में अग्नि का क्या भाव है। यहाँ अग्नि माने ये कह रहे हैं कि जहाँ वेदों में प्रकरणवश अग्नि शब्द है वहाँ परमेश्वर का बोध होता है। और वेद तो परमात्मा की महिमा गा रहे हैं और अग्नि उग्नि की थोड़ी। अच्छा, इन फिर स्पष्ट कराया है सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने। अब सत्यार्थ प्रकाश लेते उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ। ये प्रकाशक हैं और ये इनके मुद्रक हैं। यहाँ से आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहाना मार्ग, यहाँ से ये छपी है। ठीक है, इसके हम प्रथम मंडल में देखते हैं। अब जहाँ से सत्यार्थ प्रकाश शुरू होता है इसमें परमात्मा के नामों की महिमा बताई है विस्तार से। ओम, यह ओंकार शब्द है और परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। जैसे आकार से यह ए उ में 3 अक्षरों से मिलके एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक से परमेश्वर के बहुत से नाम होते हैं। जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्वादी, यानी अग्नि भी भगवान के नामों में से एक है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं हम 15 पे। 100 प्रकाश होने से भगवान का नाम अग्नि है। ठीक है, अच्छा आगे दिखाते हैं। अब 16 पृष्ठ पे देखिएगा। 16 पे सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में 16 पृष्ठ पे क्या कहते हैं स्वामी जी। ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ठीक हो गया, मुख्य तौर से परमात्मा का ही ग्रहण होता है। यहाँ देखिए 17 पे इसमें लिखा है कि जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। अग्नि या अग्नि। ठीक, ये स्पष्ट कर दिया कि मुख्य तौर पे 16 पृष्ठ पे ओम और अग्नि आदि नामों से मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। ठीक, महर्षि दयानंद के इस निर्देश का पालन करते हुए, हिदायत का पालन करते हुए उनके चेलों ने अनुवाद किया सामवेद का। उन्होंने कैसे किया देखिएगा। एक ये बड़े जलद वाला है सामवेद और यजुर्वेद इकट्ठे जलद है। ये कहाँ से छपा है देखिएगा। प्रधान कार्यालय दानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, पोस्ट मुखमेल पर, दिल्ली। और ये कहाँ से छपा है। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दान संस्थान, आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली में। इसमें ये सामवेद प्रारंभ होता है। यहाँ पर सामवेद का भाषा भाष्यम यहाँ से शुरू होता, प्रथम अध्याय। इसमें जहाँ भी अग्नि शब्द है सब जगह
अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर को। ये सारे जितने भी चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में यानी प्रथम में अग्नि माने परमेश्वर, दूसरे में अग्नि माने परमेश्वर, तीसरे में अग्नि माने ईश्वर को, ईश्वर चौथे में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें में अग्नि माने ईश्वर, छठे में अग्नि माने ईश्वर, सातवें में अग्नि माने परमेश्वर। ठीक है। फिर ये आठवें में होय होय अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर और अग्नि माने परमेश्वर, हे परमेश्वर। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। वेद में अब हम देखते हैं जहाँ अग्नि माने परमेश्वर है और ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 और मंत्र नंबर 17 में महर्षि दयानंद के कर कमलों से अड़ंगा अनुवाद है इसका वैसे पर, लेकिन हम समझेंगे भी। अब हमने ऋग्वेद प्रथम मंडल ले लिया, सामवेद रख दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 में क्या किया है? पहले ही मनुष्यवत अग्नि, अग्नि माने अग्नि लिख रही है, मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, अंडरस्टूड आम आदमी पढ़ लेगा, मनुष्यवत, मनुष्यवत अग्नि, हे परमात्मा आप मनुष्य के तुल्य हैं। ठीक। अच्छा और दिखाते हैं, ये यजुर्वेद भी महर्षि दयानंद द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा कमाल कर रखा है। अब इसमें दिखाते हैं मनुष्यवत भगवान, मनुष्य जैसे परमात्मा। ये कहाँ से छपा है, कौन अनुवादक है, कहाँ से ये छपा है, वो प्रकाशक थे ऊपर वाले। ये देखिएगा यजुर्वेद भाष्यम 7वां अध्याय, सातवां अध्याय का 39वां श्लोक देखियो मंत्र, ये 39वां मंत्र। महान इंद्र नरवत आ, नरवत, इन्होंने क्या लिखा है देखिए महर्षि जी के कलावत जी, महान का महान लिख दिया, सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य। नरवत माने मनुष्य के समान, नरवत माने मनुष्य के तुल्य। ठीक है। आगे अच्छे प्रकार सब मनुष्यों को सुख से परिपूर्ण करने, विहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले 2 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त तो हम इस प्राणियों के अपनी सर्वज्ञता से जानने वाले, अतुल पराक्रम युक्त, बहुत विस्तार युक्त अच्छे कर्म करने वाले जीवों ने अच्छे कर्म करने वाले के समान ग्रहण किए हुए इंद्र है, अत्यंत उत्कट ऐश्वर्य वाले आप हैं। उन्हीं का आश्रय किए हुए समस्त हम लोग अच्छे अच्छे बलों के साथ परम उत्तम बल की प्राप्ति के लिए दृढ़ उत्साह युक्त होते हैं। देख इसकी कलाबाजी, ये इंद्र। अब देखो यहाँ लिखा है महान इंद्र नरवत। अब इसने नरवत तो यहाँ ले लिया, महान भी ले लिया, नरवत यहाँ ले लिया, और जबकि इंद्र इसका साथ है, ये यहाँ पटका जाकर देखो कड़ो इंद्र, कोई बात हुई? इंद्र को यहाँ अड़ा दिया, अटपट कर दिया। अब इंद्र है, इंद्र माने क्या होता है भगवान, ये खुद लिखते हैं। और नरवत ये लिख रहा है, नरवत माने मनुष्य के तुल्य, महान माने बड़ा। वो बड़ा भगवान यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा मनुष्य के समान यहाँ आता है, सबको उपदेश देता है, मनुष्य के समान है। अब दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 10। अब हमने यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया। मंडल नंबर 10 दिखाते हैं आपको, ये इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है, इन इंजीनियरों का अनुवाद है, आर्य समाजियों का, यहाँ से प्रकाशित है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 86 और इसके 86 में मंत्र 1 में इंद्र माने ऐश्वर्यशाली भगवान, इंद्र माने भगवान, इंद्र माने परम ऐश्वर्यवान प्रभु, इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु,
पर ऐश्वर्यवान प्रभु जो भी है। इंद्र माने प्रभु, चौथे में भी लगातार, पांचवें में भी इंद्र माने सर्व ऐश्वर्यवान परमेश्वर, ठीक है, और छठे में भी ऐश्वर्यवान प्रभु, ठीक है, और इस सातवें में भी इंद्र माने ऐश्वर्यवान प्रभु, आठवें में भी इंद्र माने प्रभु। अब देखो नौवें में भी इंद्र माने प्रभु परमात्मा, परमेश्वर की और परमेश्वर की पत्नी और प्रभु पत्नी। अब देखो प्रभु पत्नी शब्द है इसमें, प्रभु इंद्र पत्नी परमेश्वर। फिर है 10वें में पूर्व समय में नर पुरुष की पत्नी, यही समझ में इनका ही नहीं। इंद्र माने पुरुष, इंद्र माने परमेश्वर, हम ये समझना। फिर 11वें में इंद्र माने प्रभु, ठीक है। इसमें 23 मंत्र हैं, 23 के 23 में इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु परमात्मा। अब और के दिखाऊं कितना इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु। 15 में भी 23 मंत्र है, 23 के 23 में इंद्र माने प्रभु। और यहाँ इसने डंगा कर दिया। फिर देखो अब इस शिक्षा का हमने एक का लाभ होया, भगवान पहचान लेंगे और सदग्रंथों को समझ लेंगे। ये तो अज्ञानी अड़ंगा अड़ा गए, न कक का पता नहीं था, मैं ऋषि को आ गया। देखिए अब ये यजुर्वेद में आ गए हम। अब ये इन्हीं का छापा हुआ, इन्हीं का अनुवादित है और ये इनके प्रकाशक हैं। 7वें अध्याय का 39वां पढ़ेंगे। अब यजुर्वेद भाष्य में 7वां अध्याय 7वां और इसका 39वां मंत्र है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि महान इंद्र, इस ये महान है शब्द है, महान ऐसे लिखा है इनको, ये ऐसे। और नरवत, नरवत ये मनुष्यों के समान तुल्य बतावे है। महान इंद्र, महान परमेश्वर मनुष्यों के तुल्य यहाँ आता है। तुल्य अच्छे प्रकार सब मनुष्यों को सुख से परिपूर्ण करने, सब मनुष्यों को सुख देने के लिए, यानी यथार्थ ज्ञान देने के लिए वो मनुष्य तुल्य महान इंद्र, वो सबसे बड़ा भगवान पूर्ण परमात्मा, वो मनुष्य के समान है और यहाँ आकर हमें यथार्थ ज्ञान देता है। और सैकड़ों प्रमाण आपको कर दिए। और महर्षि दयानंद मुसलमान धर्म पर आक्षेप करता है कि क्या तुम्हारा भगवान मनुष्य के समान है जो कहीं बैठकर सारा काम करता है। और वेद कहने लग रहे हो एक स्थान पर रहता है, वहाँ से गति करके आता है, एक शब्द से 2-4 वैसो कर देता है। अब वो परमात्मा कैसी लीला करता है आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में देखो। फिर ऋग्वेद दिखाता हूं आपको। ये वही है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का यो मंत्र 1 है। इसकी मूल संस्कृत यहाँ पर है। ये है कवियन वर्जम ने, इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने, इन्हीं इंजीनियरों ने कर रखा है अनुवाद इनका, दयानंद के चेल्या ने। वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए वर्जम ने, ये वर्जम माने घूमता फिरता, इन्होंने क्या डंगा कर रखा है, इंद्रियों के अधिकारण के मन के समान। कोई बात हुआ या? इसका अर्थ है वर्जम इंद्रिय, कवियों की तरह आचरण करता है। तो कवि तो घूमते फिरते भी होंगे, तो वर्ज माने घूमना फिरना, जाना चलना, घूमता, कवियों की तरह आचरण करता हुआ वो घूमता फिरता है। अब वर्ज माने दिखा देता हूँ थोड़ा। अब ये दयानंद के चेले न्यू तक हैं, रामपाल ने संस्कृत ना दी, रामपाल ने तो सब कुछ आ गया, परमात्मा मिल गए, उन्होंने बुद्धि दे दी और थारी धोती सी धो दी, थारे दयानंद की भी, तुम्हारे विद्वानों की भी। जिसके पास अध्यात्म ज्ञान होता है ना, उसने एक भाषा विशेष से निबंधता हो, उसके ऊपर परमात्मा की रजा होती है और परमात्मा सब भाषाओं का ज्ञाता होता है और उसे अपने दास को उनका ज्ञाता बना देता है।
इस दास रामपाल दास में परमात्मा की विशेष कृपा मेरे बरापन जाए।